पूरे हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान सब साथ थे, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में उर्दू ज़्यादा बोली जाती थी, कुछ इलाकों में कम बोली जाती थी। तो उर्दू को हम, जब हमारी कौमी ज़बान हुई या हमारी तरफ मतलब उर्दू को ही एक ज़बान का दर्जा दे दिया गया मेन कंट्री की, तो हमें ऐसा लगता है, या हमें ऐसा लगता था, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है औरंगाबाद टूरिज्म, औरंगाबाद कैपिटल ऑफ टूरिज्म। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है औरंगाबाद टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। औरंगाबाद इंफॉर्मेशन। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। महाराष्ट्र राज्य के केंद्र में स्थित ये शहर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शहर अपने प्राचीन स्मारकों, प्राचीन मंदिर, गुफाओं और किलों के अलावा शांत झीलों तथा खूबसूरती से भरे बगीचों और समृद्ध जैव विविधता के लिए काफी मशहूर है। साथ ही ये शहर विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा हुआ है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इसी कारण शहर को 2010 में महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया था। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की, तो यह शहर लगभग 10,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और साल 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या 37 लाख के लगभग है और इस शहर में प्रचलित भाषाएं मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी हैं। फ्रेंड, औरंगाबाद को अब एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह शहर कलात्मक रेशमी वस्त्रों, विशेषकर शॉल के लिए काफी प्रसिद्ध है तथा यहाँ उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय भी है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय यहाँ का विख्यात शिक्षा केंद्र है। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर के रूप में प्रसिद्ध औरंगाबाद अपनी मध्यकालीन स्मारकों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा ये शहर कई शानदार मुगल वास्तुकलाओं से भी संपन्न है, जैसे बीबी का मकबरा, जमा मस्जिद, दौलताबाद किला और 52 द्वार है, जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, खास बात यह है कि यह शहर चारों और पहाड़ों से घिरी हुई है, जिस कारण शहर के आसपास का नजारा बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। फ्रेंड, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ताजमहल ही प्रेम का अंतिम प्रतीक है, तो आपको बीबी का मकबरा जरूर देखना चाहिए, जो औरंगाबाद का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। बीबी का मकबरा आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की हूबहू प्रतिकृति है। ये मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाई गई सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक माना जाता है और औरंगाबाद से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। इन गुफाओं की खोज का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ को जाता है, जिन्होंने इसकी खोज 1819 में की थी। अजंता की गुफाएं प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट प्रतीक है और इसे भारतीय कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में माना जाता है। फ्रेंड, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये गुफाएं शिल्प और स्थापत्य कला के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह गुफाएं मुख्य रूप से 3 अलग अलग धर्मों अर्थात बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई यह गुफाएं अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और विशाल गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आज ये ऐतिहासिक गुफाएं महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। फ्रेंड, इसके अलावा औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित कृष्णेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों पर शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है, जिनमें सबसे अंतिम और 12वां कृष्णेश्वर मंदिर को माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित दौलताबाद किला महाराष्ट्र का एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला है।
जो औरंगाबाद से लगभग 17 किलोमीटर दूर दौलताबाद या देवगिरी नामक शहर में स्थित है। आज ये किला अपनी शानदार इतिहास को समेटे हुए भव्य रूप से खड़ा है और इसे महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। किले के अंदर चांद मीनार और चीनी महल सहित कई अलग अलग संरचनों को देखा जा सकता है। अपनी प्राचीन इतिहास और आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ दौलताबाद का किला औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे आदर्श जगहों में से माना जाता है। ट्रेंड औरंगाबाद वर्ल्ड टूरिस्ट के नक्शे पर कई दशकों से है। सदियों से विदेशी सैलानियों का औरंगाबाद पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ का हवाई अड्डा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो देश और विदेश से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह शहर महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई से लगभग 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत की राजधानी दिल्ली से 1273 किलोमीटर दूर स्थित है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी जनाब, औरंगाबाद मेरे ख्याल में औरंगजेब के नाम पे बना गया शहर है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि इसमें अच्छा टूरिज़्म के हवाले से इसलिए ख़ास तौर पे कहा गया। पहले तो नाम में आया कि पता नहीं क्यों टूरिज़्म इतनी ज़्यादा यहाँ होती है, लेकिन जब अंदर डिटेल बताई गई, चीज़ें बताई गई, जो ख़ास चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो वाकई पता चला कि टूरिस्ट क्यों ना आए। हर शख्स का दिल करेगा कि यहाँ आए। एक ही शहर के अंदर आपको इतनी बेहतरीन चीज़ें, इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक इधर चीज़ है तो एक वहाँ चीज़ वहाँ है। एक ही शहर के अंदर आपको बहुत कुछ भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मैंने टाइटल गलत पढ़ दिया था, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र था, मैंने टूरिज्म गलत बोल दिया था। बिल्कुल, तो वाकई लेकिन टूरिज़्म भी कह सकते हैं। ये हमें एक तरीके से शहर दिखाया गया है। ये महाराष्ट्र का कैपिटल है ये, और इसके अंदर क्या क्या खास बात है, कौन कौन से मंदिर, कौन कौन सी जगह, जैसे बीबी का मकबरा मुझे अच्छे से याद आया। परवीन मोहन की वीडियो थी, उसके अंदर ये स्कल्पचर्स जो बने हुए हैं इसके ऊपर वो बात कर रहे थे और ये बता रहे थे ये बहुत पुराना है। बिल्कुल ऐसा ही। और जैसे आप कह रहे हैं औरंगाबाद, शायद नाम ही औरंगजेब के ऊपर पढ़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें मराठी के बाद उर्दू भी बोली जाती है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो उर्दू से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे, तो उर्दू से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि शायद यहाँ पे शुरू से उर्दू भी बोली जाती होगी, ये अभी तक बोली जाती है। ऐसा ही असल में होता क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब साथ थे, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में उर्दू ज़्यादा बोली जाती थी, कुछ इलाकों में कम बोली जाती थी। तो उर्दू को हम जब हमारी कौमी ज़बान हुई या हमारी तरफ मतलब उर्दू को ही एक ज़बान का दर्जा दे दिया गया मेन कंट्री की, तो हमें ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता था, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो ऐसा लगता था कि शायद उर्दू जो है वो यहाँ के लोग बोलते हैं, वहाँ हिंदी बोलते हैं। लेकिन ये जो पूरा हिंदुस्तान था तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि लखनऊ है और दिल्ली है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ उर्दू ही बोली जाती है। और हमारे यहाँ पे जो लोग उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान में जो लोग उर्दू बोलते हैं, तो कौन लोग उर्दू बोलते हैं? जो वहाँ से आए थे। तो ये कॉमन सेंस की बात है जो हमें से बहुत रिलेट करा जाता है कि उर्दू बोलते हैं या उर्दू स्पीकिंग महाजिर, बेसिकली तो वहीं से आए सारे महाजिर, यानी कि हिजरत करने वाले। तो डेफिनेशन महाजिर की यही होती है। अच्छा, दूसरी बात ये थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए, इन पॉइंट्स को पता नहीं क्यों हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम सोचते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता था, वाकई आप सही कह रहे हैं, मुझे तो शुरू से यही लगता था उर्दू हमारी है, हिंदी उनकी है। खैर, मैं ज़्यादा शॉकिंग तो मुझे जब लगा और ज़्यादा मैं हैरान तब हो गई जब हमें एक वीडियो में पता चला था कि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हम समझते थे कि हिंदी है। कई स्टेट्स या कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ हिंदी भी नहीं समझी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी ही एग्जाम तमिल में कहीं, साउथ में कहीं जगह ऐसी है। उनके जो पूर्वज बोलते चले आ रहे हैं वो उसी जबान में बात करते हैं और उसी फिर भी यूनिटी है। मतलब इन बातों को भी अक्सर मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ कि बहुत मतलब ज़बान अलग है, बाज़ मतलब एक रस्म रवाज अलग है, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा यूनिटी अपने आप को एक कंट्री के नीचे रखा हुआ, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा ख़ास बात बीबी का मकबरा और वो जो चट्टानों को काट के जो एक
प्राचीन मंदिर है, टेम्पल है। मंदिर मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछे तो मंदिर तो बेशक हमने मंदिरों की इतनी वीडियोस देखी, मंदिर मुझे हर मंदिर ही अपने आप में मतलब लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है? हाँ बिल्कुल, कि यार पहाड़ों को काट के, अच्छा पहाड़ों को काट के बाकायदा हाथी भी बनाए गए हैं, सारी चीज़ें। मतलब आपका अगर एक गलत कटिंग हो जाए, अगर आपने जो सोचा हुआ है, देखिए एक पत्थर है आपके पास, उस पत्थर को आपने काटना है, अगर उसमें गलत हो जाए तो क्या दूसरे पत्थर से शुरू करेंगे आप? मुझे आज भी याद आता है परवीन मोहन की वो वीडियो जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो बड़ी आइडेंटिकल साइज की हैं, मतलब थोड़ा सा भी 19-20 होता तो वो फिट ही नहीं होती। मतलब उनको एक हम है ना माल मसाला लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, बजरी लगाते हैं, तो उस वक्त वो चीज़ कम हो गई, ज़्यादा लगा लो, ज़्यादा हो गई, कम लो, वो उस वक्त ये यूज़ नहीं करते थे, वो बाकायदा उसको आइडेंटिकल काटते थे। और वो चट्टानों के पत्थर है, और किस तरह काटते थे, काटना ही अपने आप में मैं कहूँगी नामुमकिन सी बात लगती है, फिर मूव करके में भी बहुत मुश्किल है, फिर मूव करके आपको मशीनरी चाहिए हैवी। आपको याद होगा एक तो पूरा पहाड़ का वो जो चट्टान का पूरा टुकड़ा था वो उठा के आपने देखा था मंदिर के सामने, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत सारी ऐसे मतलब एक तरीके से बहुत सारी हैरत अंगेज चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिलते हैं मंदिरों को लेकर। और मंदिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं जो भी मंदिर देखती हूँ वो मुझे अपने आप में बहुत, एक तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, हर मंदिर दूसरे मंदिर से मुझे बहुत ज़्यादा ही हटकर लगता है, और वाकई बहुत मिस्टीरियस लगता है कि कैसे बना होगा। आपको याद होगा एक मंदिर था जिसके अंदर बाकायदा आपने देखा था, आई थिंक कश्मीर था वो, कि बोट के ऊपर सवार होकर गए थे, और उस मंदिर के अंदर बाहर की वो जो उसकी दीवारें थी और उसका अंदर का वो था, वो देखकर अपने आप में इतना मिस्टीरियस लग रहा था कि कैसे बना होगा और ये अब तक कैसे कायम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और औरंगाबाद बहुत ही अपने आप में एक यूनिक सिटी है, याद रहने वाला है ना आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी ऐसी जगह है, मुझे तो बिल्कुल याद रहने वाला है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।